कुछ भी नहीं यार, इसमें खाली है। लगता है मेरा किस्मत में कुछ भी नहीं है, कोई काम की चीज नहीं है यार। क्या लाए हो देबू? बहुत भूख लगी है। अरे देबू जी, बड़ी भूख लग रही है, बड़ा सही टाइम पे आए हो आप। तुम लोग मानोगे नहीं ना, चलो आ जाओ। वीरता, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? नहीं। लगता है तुम्हारी मैडम का पेट ना तुम दोनों को डांट के ही भर गया। आपको कैसे पता था? तुम दोनों की शक्लें देखकर। खा लो जल्दी, वरना वो आई तो खाने नहीं मिलेगा। क्या कहा? कुछ नहीं। हेलो, कहाँ? विक्रम, नंदिनी, तुम सर्च करो। फोन तुमने किया था? जी मैडम, फोन मैंने किया था। रोज की तरह सामान बिनने के लिए आता हूँ तो दिख गया, इसके लिए आपको फोन किया था। आसपास देखा किसी को? नहीं सर। मैम, ये देखिए। तुम जा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुला लेंगे। जी मैडम। ये हो क्या रहा है? ये केस जितना छोटा समझ रहे हैं ना, उतना छोटा है नहीं वीरता। मैम, एक और थैली। डॉक्टर, क्या लगता है आपको? ये भी एक भ्रूण है। देखो, प्राइमा फेसी देख के ऐसा लगता है कि इस भ्रूण को अराउंड 4 से 5 महीने के बीच में अबॉर्ट किया गया है। नेचुरल अबॉर्शन या किसी कारणवश? नहीं, अभी देख के तो कुछ प्रॉब्लम लगता नहीं है, लेकिन हाँ, लैब टेस्ट करने के बाद पूरा रिपोर्ट देगा। ऐसा जगह पे इतना सारा भ्रूण एक साथ मिलना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लैब टेस्ट करने के बाद अगर ये सारा भ्रूण किसी स्त्री का यानी बेटी का निकला तो ये एक पूरा सीरीज है। इसका मतलब है कि भ्रूण परीक्षण करने के बाद जब ये पता लगा कि पेट में लड़की है तो उसका गर्भपात कराया गया। छी, लोग अपने ही बच्चे को कैसे मार सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की है। ये तो पक्का है कि ये भ्रूण हत्या का केस है। मैम, मुझे तो सोचकर ही गुस्सा आता है कि हमारे समाज में आज भी लड़कियों को बोझ माना जाता है। ऐसे लोगों को तो पकड़कर फांसी की सजा देनी चाहिए जो इतना घिनौना काम करते हैं। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के इतने सख्त नियमों के बावजूद लोग गर्भवती औरतों के बच्चों का लिंग पता कर रहे हैं। इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये घिनौना काम हो कहाँ रहा है और कौन कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। आसपास तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, बस छोटी मोटी क्लिनिक्स हैं। और क्लिनिक्स में अबॉर्शंस नहीं होते, उसके लिए ऑपरेशन थिएटर की जरूरत होती है। इसका मतलब ये काम कहीं और हो रहा है। लेकिन इतने बड़े शहर में उस हॉस्पिटल का पता लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे? इसका बस एक ही तरीका है। जितने भ्रूण हमको मिले हैं, उसे लगता है कि यही उनकी फेंकने की जगह है।
और शायद इनका रोज का काम है। अगर हम उस आदमी तक पहुंचे जो ये भ्रूण लाके फेंकता है, तो हो सकता है हम इस रैकेट तक पहुंचे। ये काम हमें आज रात को ही करना है। अरे वीरता, एक काम करना, डैशबोर्ड में से बिस्किट देना। देबू, क्या? अरे खाते खाते ही तो केस सॉल्व करने का मजा ही अलग है। ये लो। प्लीज खोल के दो ना। लो। थैंक यू। अरे लो भाई, तुम भी खाओ। थैंक यू डेबू सर। पकड़ो। वीरता, तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत बड़ा चांस ले रहे हैं? क्योंकि इतने हंगामे के बाद तुम्हें लगता है कि वो लोग वो काली थैली उसी जगह पर फेंकने आएंगे? देबू, क्योंकि उस जगह पर क्या हुआ था और हमें क्या मिला, ये बात हमने सिर्फ अपने तक रखी है। और हो ना हो, वो लोग उस एरिया से नहीं है, तो उन्होंने उस एरिया को टारगेट बना लिया है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर उन्होंने नजर रखी हुई होगी तो? नंदिनी, वो हम पे नजर क्यों रखेंगे? वो काफी वक्त से एक काली थैली में कूड़ा भर के लेकर आते हैं वहां फेंकने के लिए। अब उनके लिए वो सिर्फ एक कूड़ा है, तो वो वहां नजर रख के अपने पर शक क्यों बढ़ाएंगे? करेक्ट मैम। अभी तक नहीं आया कोई। छुप जाओ, कोई दिख रहा है। बी अलर्ट। ये वो नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं। पता चला वो आज आया ही नहीं। अगर आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से काम किया जा रहा है, लगता है ये इनका रोज का काम है। रीता, सब लोग अलर्ट हो जाओ, कोई आ रहा है। विक्रम, जैसे वो आदमी थैली फेंकेगा, तुम जाके चेक करना और इशारा करना। ओके। ऐसे ना हो कि हम किसी बेगुनाह को पकड़े और क्रिमिनल भाग जाए। कॉपी दैट। या बी अलर्ट। विक्रम, चेक करो। ओह नो मैम, ये वही आदमी है। मूव। रुक, रुक जा। रुक जा। गोली उसे छूकर निकली है, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा वो। उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। हम सब अलग अलग रूट से जाएंगे और आसपास जितने भी डिस्पेंसरीज हैं वो सब चेक करेंगे। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आसपास ही होगा। लेट्स गो। मेरे को गोली लगा, इलाज कर नहीं तो। ठीक है ठीक है ठीक है। जल्दी करना। कर रहा हूं सर, कर रहा हूं। सही से खोल।
गोली छूकर निकली थी। मैंने पट्टी कर दी है। आपको कल एक इंजेक्शन लेना आना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाए। तो अभी लगा ना। सर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं लगा देता सर। आप कल आ जाओ ना सर, पक्का लगा देंगे सर, वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा सर। देख, मैं कल आता हूँ इधर ही। अगर तुमने किसी को भी बताया तो तू मुझे जानता नहीं है, तुझे और तेरे परिवार दोनों को जान से मरवा दूंगा। नहीं सर, मेरी फैमिली को कुछ मत करना सर, मैं किसी को नहीं बोलूँगा सर। आता हूँ मैं इधर ही कल, ठीक है? बोलना नहीं। कुछ मिला? मैम, हमने आसपास हर जगह छान मारा है, लेकिन हमें कोई भी डिस्पेंसरी नहीं मिली है। ठीक है, हम अंदर चेक करते हैं, तुम और नंदिनी बाहर चेक करना। ओके देबू, लेट्स गो। जी यहाँ कोई आदमी आया था जिसे गोली लगी है? अगर तुमने किसी को भी बताया तो तू मुझे जानता नहीं है, तुझे और तेरे परिवार दोनों को जान से मरवा दूंगा। नहीं नहीं मैम, पक्का? पक्का। आप कौन? एसीपी वीरता, स्पेशल फोर्स। हम एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसे गोली लगी है। और तुमने कहा कोई आया नहीं था यहां पे, तो ये किसका है? झूठ बोल रहे थे? नहीं मैम, सच में कोई। देखो, मैं जानती हूं तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो। सच सच बताओ, कोई आदमी आया था या नहीं? डरो मत, जो कुछ भी है सब सच बताओ। वो मेरे घर वालों को मार तो नहीं देगा सर? कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें ना तुम्हारे घर वालों को। हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच बताना होगा। बोलो। मैम, एक आदमी आया था, उसके हाथ में चाकू था और पाँव में शायद गोली लगी हुई थी, घाव था। उसने कहा मेरा इलाज करो वरना वो मुझे मार देगा। डर के मारे मैंने उसका इलाज किया। इलाज के बाद मैम वो इस दरवाजे से भागा। मैम ये देबू, मैम वो मुझे मारेगा तो नहीं मैम? मैंने कहा ना, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है? बेटा, लगता है वो भाग गया है। अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? मैम वो वापस फिर आएगा। मैंने उसकी अभी ड्रेसिंग की है और इंजेक्शन देना बचा है, वो कल जरूर आएगा मैम। गुड, लेकिन कल जब वो आएगा उसे तुम हमारे बारे में कुछ मत बताना, बाकी हम संभाल लेंगे। मैम कुछ मिला? नहीं, वो हाथ से निकल गया, लेकिन कल जब ड्रेसिंग के लिए आएगा तब उसे पकड़ना। हम, लेकिन अगर कल भी नहीं आया तो? प्लान भी है ना मेरे पास। गुड, उसकी तैयारी करते हैं। लेट्स गो। नंदिनी, देबू, विक्रम ने कोई इंफॉर्मेशन दी? हाँ बेटा, वो क्लिनिक पहुंच चुका है। डॉक्टर के आते ही वो हमें इन्फॉर्म कर देगा। गुड, आज रात की तैयारी होगी। आज वो हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है सच्चाई तक पहुंचने की। हाँ, पूरी तैयारी हो चुकी है। ऐसे आदमी को तो मैम हम छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं हमारे समाज में आज भी लड़कियों को क्यों बोझ माना जाता है। लड़कियां आज लड़कों से कदम मिला के चल रही है। ऐसी घटिया सोच को तो बदलना चाहिए। बदलेगी नहीं नंदिनी, हमें बदलवानी होगी, और ये करने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। आखिर कब तक लोग अपने ही बच्चे को मारते रहेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की है। छी, तुम सही कह रही हो बेटा, लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं।
और यही रास्ता हमें बंद करना है। हमें समाज से भ्रूण हत्या जैसे घिनौना अपराध जड़ से मिटाना है। हाँ विक्रम, ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। लेट्स गो। नहीं अभी जवाब बंद है। इंजेक्शन लेके आया? लाया ना, आप लेटिए ना। बताया नहीं ना किसी को? नहीं, किसी को नहीं बताया। आप लेट जाइए। सर में इंजेक्शन देगा क्या? हाँ, चल। रोका था ना तुझे? देख लूंगा। है चलो। देख लूंगा। तू क्या देखेगा? तुझे तो हम देखेंगे। ले चलो से। सीधे तरीके से चल। देख प्रेम, मेरी घुमा फिरा के ना पूछने की आदत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर तू ये इंजेक्शन चाहता है ना तो बता, तेरा ये गैर कानूनी काम कहाँ है? किसका मैम? मासूम बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार डालने का काम। आप किस सत्या की बात कर रहे हैं सर? मुझे कुछ नहीं पता सर। अच्छा, देख सच बोल प्रेम, हम शायद तुझे छोड़ भी दें, लेकिन ये जो इन्फेक्शन तेरे अंदर है ना, वो तेरी जान लेकर ही रहेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैम। वो काली थैलियां कहाँ से लेकर आता था? हाँ मैम वो तो मेरा काम है, उसको फेंकने के लिए मुझे पैसे मिलते थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि उन थैलियों के अंदर क्या है। जिस काम के लिए तू पैसे लेता है, तूने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो काम है क्या? तुझे पता है तेरी वजह से कितनी मासूम लड़कियों की जान गई है पैदा होने से पहले? हाँ? मुझे सच में कुछ नहीं पता मैम। कौन देता है वो थैलियां तुझे फेंकने के लिए? वो जीता। कौन हो जीता? वो सेविका है साहब। सेवा करता है? किसकी सेवा करता है? सर वो जेसू बाबा की सेवा करता है। वही मुझे थैलियां देते थे। अब बाकी कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। एक सेवाकर्ता का क्या लेना देना है इस भ्रूण हत्या से? ये जेशु बाबा तो बहुत ही ज्ञानी और जाने माने बाबा है। मैडम इंजेक्शन मैडम। लगता है इस सेवाकर्ता की कहानी शायद जेसु बाबा को भी नहीं पता। कोई बात नहीं, इस ओजिता का असली चेहरा हम सबके सामने लेकर आएंगे। येशू बाबा की जय हो। येशू बाबा की जय हो। येशू बाबा की जय हो।